Hello everyone, welcome back to the channel Gangster the Seller, back here with a new video. तो कार्यक्रम शुरू करते हैं. ओके, तो मर्चेंट नेवी में आने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मेडिकल कंडीशन फिट होनी चाहिए. ओके. सेकंड कि आपकी आईसाइट जो है, जो आंखों की दृष्टि है, वो 6/6 होनी चाहिए आपकी. तभी आप एलिजिबल हो कोर्सेज करने के लिए या फिर मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए. ओके. तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आने से पहले ध्यान रखना. ओके गाइस, सो व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट सेक्टर है जिसमें कार्गो का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है और पैसेंजर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए शिप्स का यूज़ करते हैं. ऑल राइट. तो मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें? आप 10th के बाद भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो और 12th के बाद भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो. 10th के बाद में आपको करना होगा STCW कोर्स या फिर GP रेटिंग कोर्स. ओके. तो आज हम इन्हीं दो कोर्सेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे. बाकी कोर्सेज 12th के बाद में जो होता है वो आपको एक ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ कि DNS एक कोर्स होता है, BTech मरीन इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है और BSc नॉटिकल साइंस एक कोर्स होता है. तो ये सब भी कोर्सेज आप कर सकते हो. ओके. तो STCW कोर्स. STCW कोर्स की ड्यूरेशन होती है 20 दिन 25 दिन तक होती है इसकी ड्यूरेशन. ओके. तो इंस्टीट्यूट में जाके आपको ये कोर्स करना पड़ता है. इसके चार्जेस अराउंड 30K के अंदर ही हो जाएगा आपका सब कुछ. ओके. तो इसमें आपको 4-5 छोटे छोटे कोर्सेस है वो करवाते हैं. उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो सर्टिफिकेट्स है वो मिल जाते हैं कोर्स करने. ओके. सो अब बात करते हैं GP रेटिंग के बारे में. GP रेटिंग का कोर्स ड्यूरेशन 6 महीने का होता है और इसमें STCW कोर्स इंक्लूड होता है. ओके. तो इसका फीस भी ज़्यादा होता है. 1,80,000 से आप ऊपर मतलब पकड़ लो कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना फीस लेना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं करके. ओके. तो इसके कॉलेजेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड है. आप अपने महाराष्ट्र में भी आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे. आपके अदर स्टेट में भी आपको कॉलेजेस बहुत सारे मिल जाएंगे. वो लोग वहाँ पे आपको 6 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन करके आप रेडी हो जाते हो मर्चेंट नेवी. GP रेटिंग और STCW में क्या फ़र्क है? GP रेटिंग में STCW इंक्लूड होता है. अब इसमें होता है डॉक्यूमेंटेशन का, जो कि GP रेटिंग में आपको जो नॉर्मल CDC मिलती है. ओके. और STCW वालों को जो CDC मिलती है उसको बोलते हैं ओपन CDC. ओके. तो आगे जॉब करने के लिए आपको सी टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है कि GP रेटिंग वालों को कम सी टाइम लगता है उनके प्रमोशन के लिए और STCW वाले को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उनके प्रमोशन के लिए. अभी कोर्सेज करने के बाद में GP रेटिंग करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं. जो STCW में 5 सर्टिफिकेट मिलते हैं. उसके बाद में आपको प्री-सी ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट मिलता है. उसके बाद में आपको CDC मिलता है. CDC मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो एक सीमैन के पास होना चाहिए. उसके बाद इंडोर सर्टिफिकेट मिलता है. ओके. तो ये सब कॉलेज प्रोवाइड करते हैं हमको. ओके. STCW कोर्स करने के बाद में भी आपको CDC मिलेगा, इंडोर सर्टिफिकेट मिलेगा और जो भी STCW कोर्सेज के सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएंगे. तो कोर्सेज हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सब कुछ हो गया. अभी हमको चाहिए जॉब. ओके. तो आप हो अभी फ्रेशर. तो फ्रेशर के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है बट बंदों को टाइम पे नहीं मिलती. सबसे पहली बात कि कंपनीज को विजिट करो. ओके. सेकेंड थिंग, कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. वैकेंसीज हर जगह पे होती है. आप सी जॉब्स करके एक मैगजीन होती है, वो मंथली सब वैकेंसीज निकालती है. मतलब हर कंपनी के वैकेंसीज उस बुक में होते हैं उनके. ओके. तो उनका टाई अप होता है कंपनी से. वो लोग आपको वैकेंसीज दिखा देंगे. आप पर्सनली विजिट करें. मैं तो बोलता हूँ कॉल नहीं करना, पर्सनली आप जाके विजिट करके आप वैकेंसीज ले सकते हो. ओके. सो GP रेटिंग करने के बाद में आपको शिप पे क्या काम करना पड़ेगा? अभी वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट होते हैं. ओके. तो आप शिप ज्वाइन करने से पहले आपको पूछ लिया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो करके. तो ये फर्स्ट टाइम आप जब ज्वाइन करोगे तभी आप डिसाइड करना होता है कि आपको डेक डिपार्टमेंट में जाना है या फिर इंजन डिपार्टमेंट में जाना है. ओके.
तो अगर डेक डिपार्टमेंट में गए तो शिप के ऊपर का जो भी मेंटेनेंस का काम, वॉच कीपिंग का काम, नेविगेशनल वॉच वगैरह सब ये आपको करना पड़ता है। और इंजन डिपार्टमेंट में आप इंजन का मेंटेनेंस वगैरह ये सब काम कर सकते हैं। ओके सो जीपी रेटिंग करने के बाद में आपने समझो डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, तो एज अ ट्रेनी ओएस आप शिप पे ज्वाइन करोगे। ओके उसके बाद में आप 6 मंथ सी सर्विस लेके वॉच कीपिंग निकाल के आप ओएस में प्रमोट हो जाते हो। ओके तो आप ओएस में काम कर सकते हो। अभी ट्रेनी ओएस का सैलरी जो होता है वो $300 से $400 तक होता है, और ऑर्डिनरी सीमैन का जो सैलरी होता है वो लगभग $1,000-1,200 तक का होता है। ओके उसके बाद में 18 महीना आप काम करोगे। ऑर्डिनरी सीमैन के बाद में आप 18 महीना काम करोगे तो आप एज ए बी बन जाओगे। ओके तो ए बी के बाद में फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या बोलते हैं उसको, बोसन बनना है या फिर आपको सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देना है। ओके सेकेंड मेट का एग्ज़ाम उसके लिए होता है जो भी ऑफिसर बनना चाहता है। ओके तो इसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगा, पर पहले इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो जीपी रेटिंग करने के बाद में आप इंजन डिपार्टमेंट से ज्वाइन करते हो, तो उसमें भी वाइपर, ऑयलर, वॉच कीपर ऐसे आपको पोस्ट मिलेंगे। आपके पोस्ट के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। ओके नॉर्मली मेंटेनेंस का काम होता है, क्लीनिंग का काम होता है, मेजर कोई काम नहीं होता। आपको पहले ही दिन जाके कोई बोल नहीं देगा कि ये मशीन खोलो वो मशीन खोलो। ओके सब धीरे धीरे होता है। ओके तो उसमें भी प्रमोशंस बहुत अच्छे होते हैं। ओके जैसे कि डेक के प्रमोशंस होते हैं वैसे ही इंजन डिपार्टमेंट में भी प्रमोशंस होते हैं। ओके सो बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मैं तो STCW कोर्स करके जल्दी चला जाऊंगा शिप पे, जीपी रेटिंग के लिए टाइम भी बहुत लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। ओके तो ये ऐसी बात है कि आप जब फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन करते हो तो आपको एक वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ओके तो अगर आप जीपी करके वॉच कीपिंग ले रहे हो तो आपको 6 मंथ में वो वॉच कीपिंग मिल जाएगी। ओके और अगर आप STCW करके ज्वाइन किए हो तो उसके बाद में आपको 15 महीने का सी सर्विस लगेगा। ये डिफरेंस होता है वॉच कीपिंग निकालने के लिए STCW कोर्स में और जीपी रेटिंग कोर्सेज में। और नॉर्मली सब लोग जीपी रेटिंग को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ओके तो वीडियो एंड करने का टाइम आ गया दोस्तों। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो गए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस में अभी डालने वाला हूँ, और तो उसके लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।